आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर रहा है, जातिगत जनगणना। बीजेपी जो हमेशा से अपने मजबूत संगठन और रणनीति के लिए जानी जाती है, इस बार इस मुद्दे पर उलझती नजर आ रही है। आखिर क्यों फंस गई बीजेपी इस विवाद में? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। जातिगत जनगणना का मुद्दा भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में, खासकर 2023 में बिहार के जातिगत सर्वे के बाद ये मुद्दा और गर्म हो गया। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसे सामाजिक न्याय का हथियार बनाकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर सावधानी से कदम रख रही है, लेकिन उसकी ये सावधानी अब उसे उलझन में डाल रही है। साल 2023 में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए, जिसमें पता चला कि राज्य के 63% आबादी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से है। इस सर्वे ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग को हवा दी। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने हर मंच से कहा, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने भी इसे जोर शोर से उठाया। लेकिन बीजेपी के लिए यह मुद्दा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पार्टी एक तरफ अपने ओबीसी वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, तो दूसरी तरफ सवर्ण और हिंदुत्व के कोर वोटर्स को भी खोने का डर है। बीजेपी की मुश्किल यह है कि जब वो विपक्ष में थी, तब उसने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। 2010 में गोपीनाथ मुंडे ने संसद में ओबीसी गणना की वकालत की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया। 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में साफ कहा कि सरकार केवल SC/ST की गणना करेगी। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार में मिली हार ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। खासकर यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन ने ओबीसी और दलित वोटों को अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद आरएसएस ने भी जातिगत जनगणना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। अब बीजेपी जातिगत जनगणना के लिए तैयार है। यानी एक तरफ से बीजेपी ने पलटी मार ली है, जिससे सत्ताधारी दल अपने जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। जातिगत जनगणना का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब देश में मांग उठ रही है कि पहलगाम के गुनहगारों और सबक सिखाया जाए। खैर, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।